बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, उनका खैर मकदम करेंगे आज पार्टी में। चले वेलकम। अभी आगे आगे देखिए कितने आरजेडी और कांग्रेस के लोग एमआईएम ज्वाइन करेंगे, आप गिन नहीं पाएंगे। तो आप सभी हजरात से दरख्वास्त है आगे आ जाएं, अब वक्त आ चुका है, आपके सदर अख्तुल इमान साहब बात करेंगे। कि आपने देखा कि एमआईएम पार्टी का विस्तार जो कि बिहार में किस तरीके से हो रहा है और अलग अलग पार्टी के जो नेता उनको छोड़कर एमआईएम के अंदर एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं और उसकी एंट्री भी इसके अंदर की जा रही है। जैसे कि कांग्रेस के बहुत सारे नेता एमआईएम पार्टी को ज्वाइन करने का काम किया और आरजेडी, बिहार में बेसिकली कांग्रेस और आरजेडी का बोलबाला रहता है, तो उनके जो जितने भी नेता है उसने एमआईएम पार्टी को ज्वाइन करने का काम किया और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के सामने उनकी मौजूदगी में खुद उन्होंने माला पहनाकर अपने पार्टी के अंदर उनको ज्वाइन करने का काम किया। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि एमआईएम पार्टी का जो विस्तार है वो धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं लोगों के अंदर मतलब बसता हुआ देखने को मिल रहा है। लोग इनको धीरे धीरे पसंद भी करने लगे हैं, इसलिए अदर पार्टी के जितने भी नेता हैं हो सकता है उनको मान सम्मान न मिला हो, जो भी इंटरनली मसला रहा हो। ओवैसी साहब हमेशा कहते कि आप मेरे पार्टी में आइए, मैं आपको कंधों पर बैठाने को तैयार हूं। तो इसलिए लोग उनकी बातों को सुनते हैं, उसके बाद से अलग अलग पार्टी के लोग एमआईएम पार्टी के अंदर ज्वाइन होने का मतलब इसके अंदर आने का काम किया और उनको भरपूर तरीके से प्यार मोहब्बत यहाँ पर मिल रहा। जैसे कि आप देख सकते हैं आदिल हसन है, अख्तरुल ईमान साहब है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष एक तरफ और बिहार के अध्यक्ष एक तरफ और राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन और आफ्ताब साहब है और जितने भी पार्टी के छोटे बड़े नेता सभी स्टेज पर मौजूद है और सभी के मौजूदगी में बिहार के अंदर एमआईएम पार्टी का जो मतलब पैर जो पसरता हुआ आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहले लोगों के पास ऑप्शन नहीं हुआ करता था, जदयू में जाए या आरजेडी में जाए या कांग्रेस में जाए, वह उधर से फुटबॉल की तरह एक दूसरे की तरफ उड़ उड़ कर जाया करता था। मतलब ये उधर से मारे तो उधर चला गया, उधर से मारे तो इधर आ गया। लेकिन अब जो है थर्ड फ्रंट के रूप में एमआईएम पार्टी आ चुकी है और जिसको अगर मान सम्मान न मिले पार्टी के अंदर अगर उनको, तो वो एमआईएम पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे असदुद्दीन ओवैसी साहब हमेशा हर मंच से कहते हैं कि आप मेरे पार्टी में आइए, मेरे पार्टी के लिए दरी बिछाइए, अपनी पार्टी अपनी जो वजूद में लाइए, ताकि जो भी काम करते हैं सब आप कीजिए, दरी भी बिछाइए, कुर्सी भी लगाइए और आप खुद बैठिए, न कि दूसरे के लिए आप दरी बिछाए कुर्सी लगाए और कोई और आकर बैठ जाए। तो जो काम आप इस पार्टी में करेंगे आप खुद अपने लिए करेंगे और अगर दूसरी पार्टी में आप करेंगे तो वो किसी और के लिए करेंगे। तो यही है, मतलब धीरे धीरे लोगों को बात ये समझ में आने लगी है और ऐसी बात नहीं कि सिर्फ मुस्लिम समाज इस पार्टी के अंदर जुड़ रहा है। मैंने बहुत सारे वीडियो में बताने की कोशिश किया कि देखिए यूपी में बहुत सारे हिंदू जैसे पंडित मनमोहन झा गामा के नाम से फेमस, वो भी पार्टी में बहुत दिन से काम कर रहे हैं। उसके बाद से आज की अगर बात करते हैं तो इसमें भी जो एक कांग्रेस की महिला इकाई में काम करती थी उन्होंने भी इस पार्टी को ज्वाइन करने का काम किया। जैसे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उनको भी माला पहनाने का काम किया। तो गैर मुस्लिम के भी जितने भी लोग हैं उनको भी समझ में आने लगे कि अगर कोई संविधान के दायरे में रहकर बात करते हैं तो वो ओवैसी साहब है और संविधान मतलब दलित पिछड़ा और अकलियत की अगर कोई बात करते हैं और जोर और शोर से आवाज़ सड़क से लेकर संसद तक उठाने का काम करते तो वो असद साहब है। क्योंकि हमेशा ये बोलते हैं कि मैं किसी जात मजहब के लिए, मैं अलग अलग किसी जात और मजहब के लिए नहीं बोलता हूँ, मेरे लिए सब सम्मान है। मैं कभी भी मैं किसी को टारगेट नहीं करता हूँ कि ये मजहब का है वो मजहब का है। मैं जिस पे जुल्म होता है मैं उसके खिलाफ होता हूँ और जो जुल्म करता है उसके खिलाफ होता हूँ, जिस पे जुल्म किया जाता है उसकी मैं रहनुमाई करता हूँ। तो ये हमेशा मंच से बोलते हैं कि मैं किसी के मजहब के खिलाफ नहीं हूँ, ना मैं कभी रहूँगा इंशाअल्लाह ताला। तो ये खुलकर बोलने का काम करते। बहुत से बेबुनियाद इन पे इल्ज़ामात लगाए जाते हैं कि ये इसके लिए काम करते हैं उसके लिए काम करते हैं और बहुत बार ये सफाई भी देने के काम करते रहते हैं। अब राजनीति है तो इल्ज़ामात का जो सिलसिला वो तो चलता रहेगा, क्योंकि जब तक
एक दूसरे पे इल्जामात का काम नहीं करेंगे तो वो कैसे होगा। और असद साहब भी सफाई देने का हर मंच से, स्टेज से, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए देने का काम करते रहते हैं। और ये बिहार में सबसे बड़ी बात क्या है, जैसे कि 5 विधायक जो जीत कर आए ना, उसके बाद से है ना बिहार में अगर बात करते हैं तो पार्टी बहुत मजबूत लेवल पर उभर चुकी है और लोग जो है इनको काफी पसंद करते हैं। आप समझ सकते हैं कि 5 सीट जीतना कोई कम बड़ी बात नहीं है। पप्पू यादव जो कि अपना पार्टी बनाने का काम किया, उनकी पार्टी टूट गई और लास्ट में आकर ये कांग्रेस में अपने पार्टी को विलय करा लिया, लेकिन उनको भी कांग्रेस की तरफ से टिकट नहीं मिला। अंत में जाकर वो निर्दलीय पूर्णिया से चुनाव लड़ने का काम किया। उसके बाद से उपेंद्र कुशवाहा जी को आप जानते होंगे, वो भी पार्टी बनाए थे, उनकी भी पार्टी पूरी समाप्त हो गई, पार्टी नहीं चला पाए और वो भी मतलब पहले नीतीश कुमार के साथ, तो उसके बाद अभी फिलहाल एनडीए में मतलब अपनी पार्टी को विलय कर चुके हैं। उपेंद्र कुशवाहा की अगर बात करते हैं तो मांझी जी है जो कि अभी फिलहाल थोड़ी बहुत अस्तित्व में है, 2-3 सीट जीतते रहते हैं। उसके बाद से अगर बात करते हैं तो मुकेश सहनी है, उनकी भी पूरी पार्टी खत्म हो चुकी है। तो दूसरे जगह से आकर लोगों का प्यार मोहब्बत लेना और पार्टी को मजबूती लेवल तक लेकर जाना और लोगों के दिलों में जो जगह बनाना, ये बहुत बड़ी बात होती है। और 5 सीट को भी जीतना जो कि ऐसे जगह से जहां पर बहुत ही मतलब सीमांचल, अगर बात करते हैं बिहार का सबसे दबा कुचला मतलब एरिया आता है, वो चाहे वो एजुकेशन में हो या वो बात करते हैं कि पढ़ाई लिखाई में तो आपको बता ही दिया। उसके बाद से यहाँ पर जो कमाई बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, लोग जो है यहाँ से अक्सर जो है यहाँ पर बाढ़ का जो शिकार लोग होते रहते हैं लगभग साल में 2-3 बार, और यहाँ पर लोगों की जिंदगी बहुत मुसीबत वाली जिंदगी होती है, जिसकी वजह से अख्तरुल ईमान साहब बार बार सदन में सड़क तक आवाज उठाने का काम करते रहते सीमांचल के लोगों के लिए, जिसकी वजह से लोग उनको काफी पसंद करने लगे और पार्टी ने यहाँ पर टिकट दिया 2020 में और पार्टी ने 5 सीट जीतने का भी काम किया। तो ये है कहीं ना कहीं पार्टी अपने जो भी पक्ष की बातें हैं वो लोगों को समझाने में कामयाब रही और जो भी उनके जो पार्टी की नीयत नीति पॉलिसी है वो सब समझाने का काम करते हैं और कहीं ना कहीं लोग जो उनको समझने का भी काम करते हैं और उसके नतीजे में ये हुआ कि 5 सीट देने का काम किया। खैर वो अलग बात है कि 4 जो विधायक वो आरजेडी में शामिल हो गए। तो ये है असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो मिशन है वो एक बोल सकते हैं कि कामयाबी की तरफ उनका जो मिशन है वो जा रहा है बिहार में और काफी विस्तार हो रहा है। अलग अलग स्टेट की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में मैंने बताया था अलग वीडियो में कि वहाँ भी काफी अच्छा प्रभाव है, यूपी में भी काफी अच्छा प्रभाव, लेकिन बिहार में जो हाल के दिनों में पार्टी का जो विस्तार हुआ है हो रहा है, लोग उनको पसंद कर रहे हैं और 2024 में खास तौर से अगर बात करते हैं तो चुनाव जो लड़ रही जिस मजबूती के साथ, यूपी में तो चुनाव नहीं लड़ रहा अपने सिंबल पर, पीडीएम गठबंधन के साथ वो चुनाव लड़ रहे और उनके सिंबल पर अपने पार्टी के जो भी नेता उनको उतारने का काम किया असद साहब, लेकिन बिहार के अंदर अपने सिंबल पर इन्होंने लड़ाने का काम किया और जिस मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं उस मजबूती के साथ लोग भी इनको काफी पसंद कर रहे हैं।